गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहाँ से व्यू जो है क्लियर है। कल है 1 जुलाई। 1 जुलाई कनाडा का नेशनल डे होता है। उस दिन सब कुछ बंद होता है और नॉर्मली कनाडा डे से पहले ही सेल्स लगना शुरू हो जाती हैं। तो हम अभी जा रहे हैं मॉल, मैसनविल मॉल, देखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या सेल्स लगी हैं, टाइम इंजॉय करने लगे। देखते हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ भी मिला अम्मा को शॉपिंग कराते हैं, अगर कोई काम की चीज़ मिल गई तो ठीक है। मैंने तो ज़्यादा शॉपिंग यहाँ से करूँगी नहीं, ऑफ कोर्स मैं अमेरिका से ही करूँगी, बट व्लॉग बनाते हैं। रश होगा आज, थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि कल बंद होगा तो सारा लोग आज ही शॉपिंग करना चाह रहे होते हैं। आयमा बाहर आ जाओ बेटा। हम निकल चुके हैं मॉल की तरफ। मौसम गर्मी आ चुकी है फाइनली कनाडा में। अभी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में गर्मी का ये स्टाइल होता है, जैसे ही गर्मी पड़ती है बिलाल क्या होना शुरू हो जाता है, क्लाउड्स बिल्डअप होना हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है बारिश हो जाती है। आज हमारी अम्मा हमारे साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं, मैं आगे बैठी हूँ बिलाल की गूगल मैप GPS। चलते हैं। तो हम आ चुके हैं मैसनविल मॉल। चल के देखते हैं हडसन बे से जाना है या ज़ारा से जाना है। तो आज जो है वो क्लियरेंस लगी हुई हैं, सेल्स लगी हुई हैं। कनाडा डे से शुरू हो जाती हैं आपकी समर सेल्स। जहाँ भी शॉप्स में जाएंगे ना तो यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सेल, हर दुकान के बाहर लगी होगी। तो हम भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ सेल्स लगी हुई हैं। आ जाए अम्मा जी। एट 8.5 साइज ये जो स्टॉल है ना, 8.5 साइज का है। देखो अगर अपना स्टॉल लिखना वो है तेरा स्टॉल। कौन सा वाला? और शुरू वाला, ये वाला जी, ये इस तरफ वाला, ये वाला। जॉगर भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं जॉगर जो है ना वो तो प्रीमियम आउटलेट मॉल हलसून, वो तो नाइकी चोगिन सो। मॉल वैसे ही हैं जैसे सारे मॉल्स होते हैं। अभी मैं जा रही हूँ ज़ारा। सेल्स देखते हैं क्या लगी हुई है क्या नहीं लगी हुई। लोग हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं है। इट इज़ क्राउडेड बट नॉट दैट मच। नीचे हमारे गैप में बड़े अच्छे आते हैं। अब तो ज़ारा पे आजकल जो है सेल थी गई है ना हमारे, आज लगी हुई है। ज़ारा पे सेल लग चुकी है आज। तो ये तो बच्चों की है और बच्चों के उस तरफ है आवन, बच्चों की भी लगी हुई है। एक दफा आए थे हमने आए थे तो सेल्स लग चुकी हैं भाई, दौड़ लें, लगाओ, छोड़ो कुछ भी मत। मैं भी चेक करती हूँ। मैंने अपने लिए तो कोई ख़ास नहीं लेना, मैं अमेरिका छोड़ के यहाँ पे थोड़ी आऊँगी, लेकिन बाकी मैंने जो गिफ्ट्स लेने हैं वो मैं देख लूँ। मुझे देख लो पेंट्स बड़े फ्लेयर वाली बहुत अच्छी सेल पे लगी हुई हैं, $19 की है ये वाली, चेक करो। अगर पहनते हो फ्लेयर्स पैंट वाइट। ऑल्दो मैं अपनी शॉपिंग करनी नहीं, पर मैंने अपने लिए शर्ट रख ली है। इधर तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। लेट मी चेक, यहाँ पे भी जीन्स पड़ी हुई है। ग्लासेस कैसा लग रहा है? चश्मा चेक करें, पिंक चश्मे मुझे ज़रूरत बहुत है। सेल पे देख लो $25 का लगा हुआ है। और भी बड़े बड़े मज़े मज़े के चश्मे। तो आज आए तो हम अम्मी की शॉपिंग के पीछे हैं, पर अम्मा ने जो सारी शॉपिंग कर डाली है वो अपने पोता पोती की कर डाली है। तो आज तो हमारी मेनली शॉपिंग उन्हीं बच्चों की हो गई। अच्छा, आपने कुछ नहीं लिया ना? मैंने नहीं लेना भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा देखूंगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। बाबा ने ले लिए, तो आप बाबा ने पेंटे ले लिए। H&M, ज़ारा, गैप हो गया है। अब जो है बिलाल वेट कर रहा है, देखते हैं क्या शॉपिंग करी। हमने तो ज़ारा से की है, मैंने और अदा ने। अच्छा,
तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों को कुछ खिलाने। आई माँ इज़ हंग्री और आई माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बेचारी के दुख चेक करें। तो इसीलिए हम आपको कुछ खिलाने लेके जा रहे हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में। अभी हम इसके बाद जाएंगे रेस्टोरेंट खाना खाने। तो यहाँ पे आयमा को हमने फ्राइज, आयमा की ब्रेक चल रही है। और हमने अपनी टिम हॉर्टन की आइस कैप में ले लिए। देखो बस अगर ये अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं, यहाँ पे ना हमारे फ्लोरिडा में नहीं है रियल फ्रूट बबल टी मैंगो की जो है ना, वो ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी वो जो चंक्स वाली आपने ली थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सिर्फ अच्छा अमेरिका में मैंने चेक किया है, उनकी लोकेशन सिर्फ न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क में है, नीचे नहीं है फ्लोरिडा में। बट ज़बरदस्त। वैसे यहाँ पे सेल्स लग चुकी हैं, हर शॉप पे सेल्स है, H&M, ज़ारा सब पे सेल्स लगी हुई हैं, गैप, हर जगह सेल्स हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, अफरोज ने ना संडे को रखा हुआ है डिनर ना अपने घर पे। तो जब से उसने संडे को रखा था ना डिनर, उस टाइम से उसकी वेदर जो है ना ख़राब हो रही है। मतलब सुबह शाम रात हमें कहती थी वेदर चेक करो, वेदर चेक करो, वेदर चेक करो। हम चेक कर करके थक गए। वेदर कभी सनलाइट होती थी, कभी जो है बारिश हो कहती थी बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं घर में कैसे करूँगी, आउटसाइड पे करी थी ना, लॉन में। तो इन द एंड कल परसों जब हमने देखा तो बारिश जो है 70% पे चली गई। बेचारी को वेन्यू जो है घर से चेंज करके हॉल में करना पड़ा। और उसके बाद से मैं वेदर ही देख रही हूँ। हम जहाँ जाते हैं लंदन का वेदर जो है ना, स्क्रीन पे भी अभी लंदन का वेदर शो हुआ था, वो वेदर सामने आ जाता है। आ चुके हैं सफोरा में, अम्मा की अब सफोरा शॉपिंग चल रही है। और क्या लेना है अम्मा? मॉइस्चराइजर भाई अम्मा के लिए लेना है। क्रीम ये मैंने अम्मा आपको लेके दी थी ना, ये वाली थी। हाँ ये तो है मेरे। ये $50 की है, कीमतें लिख लें भाई। माँ पे कितना खर्च कर रही है। एक मेरी जो सिंगल आइटम है ना, आप मानेंगी नहीं पर मैं आप पे बहुत खर्च करती हूँ अम्मा, टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैं चूड़ी हूँ। एक घड़ी दिया अम्मा, ये पता नहीं क्या है, ए बी विटामिन सी रिच हाइड्रेटिंग क्रीम। ए भली एक घड़ी दिए $105 105। लो मेरी अम्मा प्राइस देके ऐसे पीछे हो जाती है। ये मेरी माँ है यार। मुझे ये क्लेरन के बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये कितने 40। ये बड़ी अच्छी है माँ, नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड दिस इज फॉर। नहीं ये क्लेरेंस के लिए। कौन सी लिया अम्मा? ये वाली। चले आ जाए और देखें, कुछ छोड़ना नहीं अम्मा, जो चीजें हैं। कोई बात नहीं, 62 माँ पे 62 क्या सब कुर्बान, बस लेते वाली बने। भाई तुम लोग मेरी वीडियोस लाइक करो कि मैं कमाऊँ, बहुत बन जाऊँ, ताकि अपनी माँ को शॉपिंग करा सकूँ। समझ आइए। सफोरा कलेक्शन में आपको कुछ 30% ऑफ द सेल लगे पे नहीं थे, गिनने दिए ना क्या ऐसे लिपस्टिक्स वगैरह है। ये बड़े अच्छे होते हैं, मैं आपको कलर दिखाती हूँ। मैंने 4 महीनों में शॉपिंग नहीं की, जो आज एक दिन में पूरी कर दी। ये मैं अम्मा आपके लिए लेके आई थी, ये वाला। ठीक है। बाकी था ये आपकी शॉपिंग। मेरी तो हो गई, अब बाबा की नहीं हुई। बहुत चीजें हो गई हैं। बाबा आपके शूज का क्या करें? आउटलेट से लेके शूज ऑर्डर किए हैं बेटा, आ जाएंगे। ऑर्डर पे? हाँ, ऑर्डर पे कब? ये इधर ऑर्डर नहीं चलते पाकिस्तान में। फ्रांस से मंगवाए जूते। वो क्या कहते हैं उसको, एडवांस दे के आए हो क्या? हाँ, अच्छा हम आ गए हैं बाराकात। हमारी शॉपिंग हो गई जितनी हम कर। यूनिवर्सिटी हाइट्स, ये तो हमारा मैं ना, ये यूनिवर्सिटी के एरिया में। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, वेस्टर्न हॉस्पिटल। वहाँ की भी अकोमोडेशन होगी, यहाँ लोग रहते होंगे अम्मा, ये सारे स्टूडेंट्स रहते होंगे। नहीं हॉस्पिटल में बच्चों की जगह है रहने की। डोंट ईट, होपफुली दे हैव सिटिंग अरेंजमेंट। क्या लग रहा है यार? इधर तो मुझे बैठने की जगह तो नहीं लग रही बोला। अच्छा मैं कहूँ यहाँ मुझे कोई बैठने की तो जगह। आए हुए हो आप? और ये हम बाराकात आ गए हैं, बकलावा भी है। और
ये देखें shawarmas भी हैं। Anything in the Oh wait, okay. Why not? It look good. हाँ मेरे ख्याल में ऊपर बैठने की जगह है और जा रहे हैं ऊपर। पैटियो में बैठते हैं मस्त। देखते हैं वेदर कहाँ अच्छा है ना कहाँ। इसमें मैंने रिव्यूज पढ़े थे, उन्होंने इसका पैटियो बहुत Let's see where we can sit. अच्छा इनके नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर जो है पैटियो है। पैटियो में भी बैठ सकते हैं आप लोग। आ जाएं जरा पैटियो। उन्होंने कहा पैटियो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, चेक कर लेते हैं कहाँ है। इस पे कहा तो है। लेट्स गो सी। उसने कहा पैटियो में भी बड़ी हवाएं चल रही हैं। कहाँ बैठोगे? अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स के वो हैं। ये चेक करें। हाँ ये चेक करें। खाना आ चुका है। सो दिस इज आवर फूड। मानी खा रहे हैं शवरमा। कैसा है? इनकी शवरमा अच्छा था। अच्छा अच्छा हाँ ये तो बहुत मज़े के हैं। ठीक है मज़े के। शवरमा चिकन भी अच्छा होगा माँ, बहुत खा के देखें। मतलब आपने बेटा एक तो ये आउटडोर जो इन्वायरमेंट है ना ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और तो आप लोगों को पता नहीं आवाज़ आ रही होगी पीछे गाड़ियों की, नहीं आ रही होगी, बट बाबा ये बीफ बोटी ये आप सारा आपका ही खाएं, हम खा रहे हैं उसमें से। पता है क्या, ये वैसे वाकई सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में खा रहे हैं। अभी बाजार अभी एक वो पिज्ज़ा टाइप भी आएगी। नाकिश क्या मना ईश। तो ये भी अच्छी है वैसे। अच्छा महक पूरी देना है। मुझे सही है। बहुत ही मज़े का। बिलाल ये क्या है? इसको कहते हैं मना ईश। ये अरबी डिश है और ये मुझे उसने बताया है जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था कि ये लोग अरबी जो है ये लोग नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अच्छा मैंने कहा ले आया जरा हम भी लें। इसमें क्या लगा हुआ है? ये मैंने मिसिसागा में इसमें ऐसी स्पेशल चीज़ लगी हुई है जो हम आपको कहीं नहीं कीमा है और चीज़। कीमा तो मैं खाती नहीं हूँ। आती नहीं है। आप ट्राई करेंगे कैसे? पता नहीं। सो ये इस इजी ज़बान में कीमे वाले नान है। चीज़ के साथ। पीछे यूनिवर्सिटी में बैठ के, लंदन यूनिवर्सिटी में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बैठ के खाना। बैठ के आगे पीछे हॉस्पिटल भी है। मेडिकल। चलें जी हमारा खाना हो गया। ये सीढ़ियाँ हमने बाहर डाइनिंग किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बकलावा मैंने जो आपको स्पॉट बताया है वो बहुत ही अच्छा स्पॉट है बकलावा का जो है ना। इन्होंने ATM भी साथ में रखा हुआ है। खाना खा लिया तो मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें दिखाती हूँ, तो ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये वो जगह है बिलाल जहाँ से हमारा कौन सा सफ़र, कनाडा का सफ़र शुरू हुआ था। स्टार्ट हुआ और अदी और अदा भी थे यहाँ पे जब और बच्चों के झूले भी दिखा देना इनको, जो हम बच्चों को शाम को ले आते थे ना। हाँ और ये रात इस रोड पे अम्मा मैं आप और बाबा वॉक किया करते थे ना। वो रहे आगे आगे और सीधा रात को झूले खाना रात को 11 बजे भी आते स्ट्रेट थे। हाँ। ये लेफ्ट साइड पे देखें जरा, ये घर हैं, ये लेन्स हैं, ये पार्क है। यहाँ पे ना समर्स में ना बच्चों का पानी भी छूटता था। वहाँ पानी भी था ना एक जिसपे पानी छड़ापे मारते थे। स्प्लैश पार्क छड़ापे जो है वो छड़ापे का जगह, वो छड़ापों की नजर आ रही है ना, वहाँ गार्ड भी बिठाते थे। ये देखे और निकले आगे हुए थोड़ा सा पार्क खुला भी था। हाँ ये वो लेन है जिस और पर मैं हमारा घर चक्कर किधर है? मैंने मतलब कनाडा से मेरे बच्चों ने यहाँ से सफर शुरू किया। माँ आएगा ग्रीन वाला अगला। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सब ने शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। नहीं इससे अगला वाला जानी ये जिस पे गाड़ी खड़ी है, जो ढुका इसके दरख्त देखे अभी तक। ये घर है, ये जहाँ लाइट जल रही है ना, ये वाला घर। इस घर से हमारा सफर कनाडा का शुरू हुआ था। ये मुझे नेट आज भी याद है। इसका जो अपर वाला फ्लोर था और ना, ये उसमें घर हम हमें लोग इतना अजीज लगता है अभी अम्मा भी। पीछे फ्रूट भी थे ना। हाँ, इतना
तो अब सोचो मैं यहाँ से निकलती थी, मैं बच्चों को स्कूल यहाँ से पैदल जाती थी। और कभी अलमास हम लोग हाँ, इस घर में ना बुढ़ी आंटी रहती थी। राइट लूं? इधर से तो शॉर्टकट है, आप स्कूल की तरफ चले। नहीं नहीं, आप इधर, हाँ लेफ्ट, अंदर से जाके पीछे से स्कूल छोड़ती थी। पर मैं आप लोगों को स्कूल का फ्रंट दिखाती हूँ। मतलब लिटरली इट वाज इसी तरह बच्चे हमारे भी। यहाँ देखो, ये भी पाकिस्तानी फैमिली लग रही है ये बच्चियाँ। यहाँ से बिलाल राइट लीजिएगा। जाते थे पीछे, हाँ, हम वॉक करते थे। सारे एक जैसी डिजाइन, हाँ है ना? बिल्कुल। अम्मी को याद है, अम्मी आ गई थी तो मेरी अम्मी और बाबा जो है बड़े मेरे ख्याल है हमारे आने के 2 महीने बाद आए थे। हाँ, क्योंकि मैं ये देखे इन्होंने। आप लोग मार्च में आए हो ना? हम लोग मैं चला गया था आंटी मॉन्ट्रियल में, तो ये इधर ही थी ना। नहीं, आप लोग इधर जब आए थे मार्च में आए थे ना? तो आप लोग आए हैं मेरे ख्याल है मई में। हाँ, ये था मेरे बच्चों का पहला स्कूल, जहाँ से किंडरगार्टन से मेरे बच्चों ने स्कूलिंग शुरू की थी। ये था वो स्कूल। अब सोचें, ये तो हमारा यहाँ पे रोटी पिटती मैं अकेली थी, लेकिन ये तो मेन रल में शॉर्टकट भी है। मैं शॉर्टकट भी आपको दिखाती हूँ सामने, कम्युनिटी लिविंग। बट ये स्कूल था, इतना प्यारा स्कूल है ये, और यहाँ इतनी प्यारी एक्टिविटीज होती हैं। ये चेक करें, दिखा देता हूँ अभी भी देखें, पीछे ग्राउंड कुछ हो रही है। कोई एक्टिविटी हो रही है अभी। और बच्चे खेल रहे थे, देखा? ये शॉर्टकट दीवार का है वो ये। उन्होंने बना दिया ना। अच्छा, एक दफा वो लगा अच्छा हुआ कनाडा में ये होता है कि आपका एक एंट्रेंस नहीं रखते, किंडरगार्टन की ये सेपरेट रखते हैं। थोड़ा सा बैक करिएगा, इधर से यूं करके उस तरफ ले जाइएगा तो आपका, तो ये पार्क था। तो यहाँ पे अब ज्यादातर हमारी देसी फैमिलीज आगे बैठी हुई। ये इस स्कूल की रेटिंग बहुत ज्यादा हाई है, उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। उसका ये रीजन है कि इसके पीछे ही ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर वो जो भी पढ़ने आते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, जो मास्टर्स पीएचडी करने, डॉक्टर्स और ये सारे, तो उनके बच्चे यहाँ पे और जब मीना बाजार लगा नहीं ग्राउंड, हाँ उस तरफ चले, मैं दिखाती हूँ। ये स्कूल तो उन्होंने, और ये देखिए, ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये सारों क्या जो जोन है ना, ये स्कूल के जोन में आते हैं ये हाँ, apartments। ये यहाँ पे तो सिंगल स्टूडेंट्स आते हैं, क्या कहते हैं, डोम्स कहते हैं ना, वहाँ रहते हैं। बाकी मैं इस तरफ आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो मैरिड अकोमोडेशन है ना, वो आप अगर यूनिवर्सिटी में आपका हुआ है तो आपको यहाँ पे, उस जमाने में 1100 था। इस तरफ चले तो वो एक मेरी फ्रेंड थी, मिली थी मुझे यहीं पे ना, वो डेंटल सर्जन खुद भी थी, लेकिन उसके मियाँ यहाँ पे कर रहे थे आगे मास्टर्स या कुछ ऐसे एग्जाम्स। वो कह रहे थे तुम लोगों को तो यार 1000 में अच्छा, ये हमारे घर का रेंट था 1000, $1000 3 बेडरूम। और ये इस तरफ मैं आपको उतर के दिखाती हूँ। हाँ, बिलाल इधर गाड़ी रोकिएगा ताकि मैं उतर के दिखाऊंगी मैं शॉर्टकट कौन सा सफर करती थी। ये जो सामने नजर आ रहे हैं ना, ये अलमास जरूर दिखाएगी। हाँ मैं दिखाऊंगी, उतर के दिखाऊंगी, अपने कदमों को जरा पता के चलाऊंगी कि सो ये जो है ना, ये मैरिड अकोमोडेशन अगर आप आए, इसमें भी 2.5-3 बेडरूम्स भी हैं, लेकिन इनका रेंट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे जिनके भी बच्चे, जो ये फैमिलीज पीछे रह रही है ना, वो उनके बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनके लिए बड़ा ईजी होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ से जितने भी डॉक्टर्स या कोई पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, ये है मैरिड अकोमोडेशन यहाँ पे ना। ये छोटे छोटे आपको यूनिट्स जो नज़र आ रहे हैं ना, नीचे कमरे नहीं है, ऊपर बेडरूम्स हैं। चेक करें ये लेन। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहती थी, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि यार बड़ा सेफ सिक्योर आ रही है। कैसा लग रहा है? अम्मा स्कूल से कैसे चढ़ गए थे? तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना इलाका, क्योंकि ये हम पहली दफा जब कनाडा में आए थे ना, तो हमें ये इधर भी, हम इधर आके वापस चले जाते थे, रात को आके खाना खाया और वॉक करते हुए यही वाली है, यही वाली। और यहाँ से हाँ शॉप होता था हमें। मैम ये शॉर्ट ये रास्ता था, मैं यहाँ से आती थी। ये है वो गली, ये है छोटी सी गली जहाँ से मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने आया करती थी। पीछे ही घर है, पीछे हमारी स्ट्रीट है। नहीं इस पे चेरीज नहीं था अम्मा, वो वाला ये चेरीज था। ये वाला चेरीज था, अभी भी लगी हुई है, ये चेरीज का था। और हम यहाँ से आते थे और ये शॉर्टकट था। ये चेरीज लगे हुए। हाँ अम्मा, इसी रास्ते पे हमने सफर करके, इस घर में आंटी बुड्ढी रहती थी, वो देखती रहती थी बच्चों को, सलाम भी करती थी। देखें यहाँ पे बैकयार्ड्स कितने बड़े। हमारे घर का भी बैकयार्ड बहुत ही बड़ा था, बहुत। हाँ यहाँ से सफर करके मैं आती थी। हम शॉर्टकट करते थे ना। अम्मा याद है ना? हाँ, इस पे ये देखो, हम लोग दोनों तो आते थे इधर, हाँ बच्चों को लेके जाना, सुबह आ जाना।
अच्छा ये घर बिक गया है। यहाँ एक बहुत बुढ़ी 96-97 की आंटी रहती थी। वो खिड़की से ना, इस खिड़की से सुबह खुली होती थी और इस खिड़की पे बैठी रहती थी। वो हमारी लेन है, स्टॉप के आगे जो नज़र आ रहा है। और इस घर में भी एक आंटी बुढ़ी रहती थी। इनका बेटा आके घास शास काटता था। यहाँ पे ना घरों के बैकयार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। अम्मा ये घर एक ही डिजाइन के हैं सारे, डबल स्टोरी। इस खिड़की में अम्मा आंटी एक बैठी रहती थी और बिलीव सलाम भी करती थी। सलाम भी करती थी। और उसने ना मेरा ख्याल में मानू को एक दफ़ा ना कोई चीज़ भी, टॉय शॉय भी दिया था। कहती मैं तो यूज़ नहीं करती। तो भालू टाइप का था। हाँ, तो इमेजिन करें कि मैं यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। ये मेरे पाँव देख रहे हैं ना, ये है मेरा कनाडा का सफ़र। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मुझे चक्कर से जिस सफ़र से, जिस रास्ते पे मैं रोती पिटती, बिलाल नहीं होते थे ना, मैं रोती क्यों थी उसका ये रीज़न था कि बिलाल वाज वर्किंग इन मॉन्ट्रियल। ये इसी तरह ये हमारा नहीं है, हमारा पीछे, लेकिन इसी तरह फ्रूट्स के दरख्त लगे होते थे। मैं रोती इसलिए थी कि बिलाल मॉन्ट्रियल में थे तो मुझे अकेलापन होता था। लेकिन अम्मा पापा आ गए थे तो काफ़ी हद तक मेरा अकेलापन ख़त्म हो गया था। फिर अम्मा मेरे साथ वॉक किया करती थी, पीछे यूनिवर्सिटी तक जाया करते थे। पीछे सारी यूनिवर्सिटी है। हाँ 11 बजे तक वॉक होती थी और हाँ। ये गिरले लेके ले जाते थे। हाँ याद है। हाँ मुझे चले फिर इसी के मज़ा आ रहा है ना, कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत पुरानी यादें आ रही हैं, कसम से बहुत मज़ा लग रहा है। ये यहाँ से इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इसलिए अच्छा भी लग रहा है कि सफ़र कभी कभी ऐसा होता है, हम तो समझते हैं शुरू से, लेकिन कभी कभी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था ये सफ़र, बिल्कुल ज़ीरो से। सो टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं होते। फिलहाल कैसा फील हो रहा है आपको? यार बड़ी नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग है ये। आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं, सूटकेसों में आए थे ना हम बिलाल, सूटकेसों में आए थे, मतलब सूटकेसों में ही है। लेकिन बात ये है कि देखें, ये लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक जगह से स्टार्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप एक अगले स्टेप पे जाते हैं। जिस तरह एक सीढ़ी होती है ना, आप एक स्टेप चलते हैं, फिर अगला स्टेप चलते हैं। लेकिन आपको अपनी वो जो फंडामेंटल्स या जो आपकी बेस है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। हम जब आए थे तो यहाँ पे रहे थे, तो वो एक मुझे याद है बड़ी मुश्किल से वो एक बंदा था देसी, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके वो लिया। बड़ा उसने तंग किया मुझे, अल्लाह उसका भला करे, लेकिन उसने दे दिया था वो। फिर ये है कि जब मैंने छोड़ना था उस वक्त भी उसने मुझे बहुत तंग किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम सारे इकट्ठे थे। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने मॉन्ट्रियल जाना है, तो मैंने विद इन 5 मंथ्स ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि फिर हम इन बच्चों को और वहाँ पे फिर मॉन्ट्रियल मूव करना था। मैंने कहा आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब हम यहाँ वॉक किया करते हैं ना लेन में, तो हम हर घर में देखा करते थे, अम्मा मैं और आप, तो कहते थे कभी ये टाइम भी आएगा हम ये घर ले सकेंगे। इमेजिन करें। कहते थे अलमास आप इस एरिया में घर लें, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और बच्चों के झूले भी हैं, हर चीज है। लिटरली अभी भी अजीज लगता लिटरली ये घर 2-2 लाख के थे उस जमाने में। हाँ, स्कूल करीब उस जमाने में 2 लाख में भी ये घर कोई नहीं ले रहा था। कोई लेता नहीं था। और हम लोग कहते थे कि बिलाल कभी हम इतने बड़े होंगे कि हम ये घर आप ले सकें। यकीन करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये जो घर लिस्ट होते हैं ना अलमास, मुझे याद है मैं कभी कभी यहाँ पे, मैं तो खैर मॉन्ट्रियल में यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिन के लिए आया करता था। मेरी रूटीन इस तरह की थी, मैं 1 हफ्ता काम करता था पूरा थ्रू आउट, और उसके बाद अगले 4-5 दिन मेरी छुट्टी होती। जब मैं आता था यहाँ पे, मैं देखता था पूरा एरिया जो स्कैन करता था, तो वो यहाँ पे जो लिस्ट हुए हुए होम होते थे ना, वो महीना लगे हुए होते थे। अब मैं वापस आता था ना 2 हफ्ते बाद, तो वो कोई घर बिका हुआ नहीं होता था, फिर वो वही लगे हुए होते थे, क्योंकि वो यहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं था। Nobody wanted to buy a home here, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं था इमिग्रेंट्स का उस वक्त। यहाँ पे ज़्यादा जो लोग रहते थे ना, वो अपने वाइट लोग ज़्यादा रहते थे। देसी लोग जो थे वो अपना GTA के एरिया में ज़्यादा रहते थे। अदरवाइज यहाँ पे, क्योंकि देखें उस ज़माने में इवन काफ़ी सारे इश्यूज होते थे, हलाल का मसला, ये वो, आपको जाना है दूर से जाके लेकर आना है, ये वो। लेकिन जगह बड़ी अच्छी थी। अब तो खैर बहुत ये एक्सपैंड कर गया, लेकिन ये है कि अच्छा टाइम था, मुझे तो अभी भी याद है। बस इसी लोग के भी अच्छे थे इधर, पता है
लोग भी बहुत ही हमें याद है एक डेंटल सर्जन की मिसेज थी जो वैंकूवर से आई थी। अच्छा वो सिख थे, पता है आप लोग, मेरी फ्रेंड हुई, वो स्कूल में बच्चा छोड़ने आई, उसकी एक बेटी थी, वो मुझे यहाँ कहती थी, कहती है यहाँ कोई एक बेडरूम नीचे नहीं है। उससे मेरी इतनी फ्रैंकनेस, वो कहती है बिल्कुल लगता है अपने आप इंडिया से हैं, और वो बड़ी हमारी दोस्ती हो गई थी। उसके हस्बैंड जो वो खुद भी दोनों मियाँ बीवी डेंटल सर्जन थे, डेंटिस्ट थे। उनकी बेगम थी, वो हस्बैंड थे, वो यहाँ पे एग्जाम्स क्लियर कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। वो कहते हम वहां से आए, हमें यहाँ पे मिला था। जब आप नई जगह पे जाते हैं ना, तो आप जहाँ पे देखेंगे कि कोई मतलब ज्यादातर गोरे लोग हों या वो अपना देसी आपको कोई भी नजर आ जाए ना, कोई वो इंडिया से हो या उस वक्त फिर ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ का है, आपकी जुबान बोलता हो। अब हमारा ये था कि इसको भी पंजाबी वगैरह आती है, और वो जो पंजाब की फैमिलीज हैं उनके साथ आप बड़ा जल्दी मतलब वो आपकी जुबान वो थी भी बहुत अच्छी फैमिली, नहीं, बहुत सारे अच्छे होते हैं जो इमिग्रेंट्स आए होते हैं यार। हर बंदा अपने एक मतलब कंफर्ट जोन से खोल होता के है, यहाँ पे आया सब होता है। अपने या तो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं या फिर वो किसी मतलब अपने डिफरेंट फेज में होते हैं, अच्छे फेज में होते हैं। लेकिन ये है कि एक दूसरे का जो है ना, अपने जैसे लोग मिल जाएं तो इंसान को अच्छा लगता है कि यार ये लेकिन एक और भी बात करते हो, हम जब आए थे ना जी। तो हम बहुत ही कमजोर लोग थे वैसे। अच्छा। हम घरों को देखते थे इधर उधर, तो हम कहते थे हाय काश हम लोग कब सेट हो जाएंगे और मेरे बच्चे कब सेट हो जाएंगे ना। कि अल्लाह का बहुत अब कैसा करम लगता है अम्मा आपको? बहुत अल्लाह ने बहुत मदद की है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये घर, ये भी हम एरिया देख रहे हैं तो हम बहुत शुक्र करते हैं। ग्रीन है यहाँ के अभी भी दरख्त, हमें आप अजीज देखें लगता है। यहाँ के दरख्त आप देखें, ये देखें। नहीं अम्मा, लेकिन ये कह रही हैं कि अम्मा उस टाइम ये कहती थी कि हाँ, कब हम सेट होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अम्मा अब तो आप खुश है ना कि आपने जिस जगह मैं पर- बहुत खुश हूँ, अल्लाह का करम। तो मुझे एक बहुत बात खुश बताओ, हूँ। ये लेकिन देसी अपने पुरानी यादें अभी भी आती हैं। हम लोग कहते थे कब सेट हो जाएंगे बच्चे, लेकिन इसी जगह से हमने स्टार्ट किया था। ये कभी भी मैं भूल नहीं सकती। मैं जब भी आती हूँ ना, बच्चों को कहती हूँ मुझे उस जगह पे ले जाओ, और मैंने एक दफा देखना लाजमी है। अब आपने देख लिया था या एक दफा दोबारा भी देखना है? अभी भी बिलाल को कहा, मैंने कहा बिलाल मुझे ले जाओ पुराने घर में। नहीं, अभी एक दफा और देखना है या अभी बस मेरे ख्याल में नहीं, चलो अब बहुत चले, देखिए बस अब रात तो हो 9 गई। बज ये ना गए। हो वो घर वाले जो उसमें रह रहे हैं वो कहें यार ये बहुत कौन दिल- लोग, दिल ये खुश कौन लोग हमारे घर के आगे आगे गाड़ी खड़ी हाँ कौन है, जब भी आते हैं देखते तस्वीर तो ले लो भाई, हमारे घर की तस्वीर ले लो। हैं। पड़ी हुई है अम्मा मेरे पास तस्वीरें बहुत हैं। करने की स्टॉकिंग। चलें भाई, इसी के साथ अपना व्लॉग खत्म करते हैं। सफर ये हो कि अपने प्यारे करीब हो तो सफर मुश्किल हो तो आसान हो, गुजर ही जाता। बाबा खामोश बैठे हैं। बाबा आपने कुछ भी नहीं कहा। अंकल भी होते थे यहाँ पे। Baba, आप I wish you and Bilal and your family and your followers happy days ahead. आमीन आमीन इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। चलें इसी के साथ व्लॉग करते हैं खत्म। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।